जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे प्यारे गुरु जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, बहुत समय से मन में हो रहा था सत्संग शेयर करो। होते बहुत जिंदगी में बहुत सारे सत्संग है, बट सत्संग शेयर नहीं कर पाती। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी संगत के बीच में। बहुत प्यारा सा सत्संग है गुरु जी का। तो गुरु जी महाराज जी आज्ञा दीजिए। और सत्संग शुरू करने से पहले संगत परिवार जी ओम मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बेटी के कान में बहुत दिन से 7 साल 6 साल की मेरी बेटी है, उसके कान में बहुत टाइम से परेशानी थी। तो हम इग्नोर कर रहे थे। हम सोचते जानबूझ कैसे कर रही है ना, सुनती नहीं है। बट जब स्कूल से कंप्लेन आने लगी तो फिर तो लगा कि हाँ कोई बात है, बच्चा सुनता नहीं है। फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब एक दिन पहले, मतलब इसी महीने की बात कर रही हूँ मैं। आज है फरवरी की आई थिंक 4 फेब है, आज 4 तारीख है फरवरी में, है ना। तो मैं इसको ले गई थी जनवरी में, 26 जनवरी के आसपास या इससे पहले ले गई होंगी डॉक्टर के, और लेके वापस ले आई थी। क्योंकि डॉक्टर बाहर गए थे विजिट पर। अगले दिन का मैंने नंबर ले लिया था, मगर मैं लेके नहीं गई। मेरा मन नहीं माना कि छोटा बच्चे के कान में कहीं कुछ डॉक्टर कुछ कर ना दे। तो फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी ने अचानक ही मुझे हिम्मत दी। 29-30 तारीख की बात है, पता नहीं, एक तो याद भी नहीं रहता क्योंकि सत्संग टाइम टू टाइम शेयर नहीं कर पाती संगत जी, और गुरु जी माफ करना। तो गुरु जी ने ऐसी हिम्मत दी, अचानक बेटी को ट्यूशन से लिया और तैयार करा, कुछ खिलाया पिलाया और ले गई। और गुरु जी को कह के लेके गई हूँ, गुरु जी आज कुछ भी हो जाए बेटी का कान दिखाना, और आप साथ में चलोगे गुरु जी, और आप नहीं कराना सब कुछ। तो बस संगत जी लेके चली गई। और वहां जैसे इसका नंबर पास आने लगा, मैंने मंत्र जाप, मुझे मेरे मन में डर सा लगा, मतलब मैंने गुरु जी को याद करके मंत्र जाप शुरू कर दिया। फिर मेरे मन में ऐसा आया, जैसे पहले की संगत हर चीज के लिए गुरु जी को प्रूफ मांगते, गुरु जी आप हो या नहीं हो साथ में। तो अचानक क्या हुआ, मेरे मन में भी ऐसा विचार आया, बट मैंने उस विचार पे ध्यान न देके मैंने बस सोचा, पता नहीं गुरु जी को मैं लेके तो चली हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप भी कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मन ऐसे हुआ कि साथ में रहना गुरु जी। फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी ने एक अंकल बैठे हुए थे, उनके थैले पे लिखा हुआ था जय गुरु जी ऐसे करके। और मैंने एक अंकल मतलब किसी अंकल के, अपनी आंटी के हाथ पे एक डॉक्टर का पर्चा देखा, उस पे ओम बना हुआ था, पर्चे पे पहले ही ओम बना हुआ था। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा मेरे गुरु जी मेरे साथ में है। वो दिखा रहे हैं मुझे कि तू डरे मत, तू देख रही है इधर उधर कि मैं हूं नहीं हूं तेरे साथ में, मैं तो तेरे साथ में हूँ। बस क्या हुआ संगत जी, फिर बेटी को दिखाया, डॉक्टर के पास बिठाया, और डॉक्टर ने इतने प्यार से कान साफ करा मेरी गोद में बिठा के। और कान साफ नहीं करा संगत जी, उसके कान में ना गर्म पानी की पिचकारी मार के उसके कान से जितनी भी मैल थी, गांठें थी मैलों की, वो निकाल दी दोनों कानों में से। और मैं कह रही हूँ संगत जी, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा डॉक्टर देखा है, जिसने मुंह पे मास्क लगा रखा था, और उस मतलब गुरु जी की एज के थे वो, और उनकी आईब्रो पे व्हाइट और ब्लैक कलर के बाल आ रखे थे। और मेरा मन कर रहा था एक बार उनका मांस उतार के देख लो, कहीं गुरुजी तो नहीं है। वो इतना प्यारा बोल रहे थे ना संगत जी, रानी बेटी है, मम्मा की गोद में बैठ के कान साफ करवा लेगा मेरा बच्चा। अब तो नहाई नहाई करवा ना, मतलब अपने आपके कान को नहाई नहाई करवा देते हैं, है ना रानी बेटी। मतलब इस तरीके से प्यार से बोल रहे थे, मेरा राजा बेटा ऐसे करके, पता नहीं क्या क्या मुझे बताते हुए भी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। इतना प्यार, इतना प्यार दिया डॉक्टर ने। और मेरी गोद में बिठा के, नहीं बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि मैम आप बाहर बैठ जाइए, हम अपना आप देख लेंगे, बट उन्होंने बोला नहीं बच्चा डरेगा, मम्मी की गोद में बैठो बेटा आप। मेरी गोद में बिठा के डॉक्टर ने उसके कान इतने प्यार से साफ करे कि मेरी बेटी हंस रही थी, और दूसरा कान भी बड़े आराम से करवा लिया हंसते हंसते। पता है संगत जी, उस डॉक्टर ने उसके सर पे हाथ रख के बोला कि गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, तो ठीक रहेगा। बताओ, इस तरीके से उस डॉक्टर के वचन थे। अब मैं नहीं जानती संगत जी, देखो कहते हैं ना, मतलब गुरुमुख, एक गुरु जी का एक शब्द है, गुरुमुख बाणी बोलिए ऐसे करके कुछ है, कोई शब्द गुरु जी का मुझे याद नहीं आ रहा। तो मतलब जो गुरुमुख होगा ना, जो गुरु की संगत होगा, जो सच्चा भगत होगा, जो सच्चा प्यार करने वाला भगवान का भगवान का मतलब प्यारा होगा, जैसे भोलेनाथ जी के नंदी है ना प्यारे, ऐसी गुरु जी की मतलब इतने प्यारे संगत है ना, इतनी प्यारी। और गुरुमुख होंगी वो, जो गुरु के बच्चे हो कितना प्यारा बोलेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, लोगों की इज्जत करेंगे, लोगों को प्यार देंगे, लोगों को ऐसे। तो ये सब गुरु जी, मतलब वो मुझे लग रहा था तो वो गुरु जी ही थे, या वो गुरु जी की कोई प्यारी संगत थी।
मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, जो मैंने महसूस करा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट सत्संग मेरा यही है कि गुरुजी को लेके गई, गुरुजी ने साक्षात मुझे वहां प्रेजेंस दी अपनी कि मैं तेरे साथ हूँ, और मेरी बेटी का कान हंसते हंसते साफ हो गया। और एक यही चमत्कार हुआ कि मेरी बेटी बहुत खुश थी और वो कह रही थी मम्मी मुझे सब सुनाई दे रहा है, मम्मी ये ट्रैफिक इतना इतनी तेज तेज चल रहा है, इनकी आवाज इतनी इतनी क्यों आ रही मम्मी, मेरे कान में तो बहुत तेज तेज आवाज आ रही मम्मी, मुझे सब सुनाई दे रहा है। तो देखो गुरुजी ने कितना बड़ा मतलब मेरी बच्ची को आशीर्वाद दिया कि उसके कान भी हंसते हंसते साफ करा दिए, उसको इतना आशीर्वाद दिया कि उसके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक है वो। उसके कान की दवाई दी थी, बट वो दवाई में रेशा बताया था हल्का सा कान में, वो दवाई अभी दी नहीं डर के मारे, मतलब विश्वास तो है बट दवाई अभी दे ही नहीं पाई, क्योंकि दवाई एक तो वो लेती नहीं है, दूसरा मैंने दवाई दी नहीं है उसकी, कंटिन्यू करनी है, बट हाँ ड्रॉप डाल रहे हैं कान में। और गुरु जी का आशीर्वाद है ना जब सर पे, तो कोई दवाई की भी जरूरत नहीं है। मैं गुरु जी को सो जल प्रसाद देती हूँ, और मैं क्या सब करवाने वाले मेरे गुरु जी है। उस दिन मुझे साक्षात इतना फील हुआ गुरु जी की प्रेजेंस, मतलब वो अंकल को डॉक्टर को मेरे को बार बार मिलने का मन करा, जी करा मैं दोबारा मिलूं। वो कितना अच्छे इंसान और इतना प्यारा बोल रहे थे, वो गुरु जी थे, और कोई डॉक्टर किसी बच्चे को आशीर्वाद नहीं देता, उस डॉक्टर ने मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया। ये मेरा बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है जो मैंने आप संगत परिवार के साथ शेयर करा है। और गुरु जी का इस सत्संग में बहुत आशीर्वाद है, मुझे बहुत आशीर्वाद। और मेरे मालिक तो जैसे ही मैं सड़क पे निकलती हूँ इतनी गाड़ियां, जैसे ही मैं एक बात और बोलती हूँ संगत जी, जैसे ही मैं स्कूटी चलाती हूँ मुझे थोड़ा सा डर लगता है, सुबह के टाइम ट्रैफिक इतना रहता है, बच्चे को स्कूल छोड़ने की भी इतनी जल्दी रहती है, तो बट मैं डरती हूँ कि मेरे को बच्चे को लेके कोई दुर्घटना ना हो जाए मेरे साथ में, तो बट मैं गुरु जी को तुरंत याद करती हूँ। गुरु जी को जैसे ही मैं तुरंत याद करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, गुरु जी अंग संग्रहण। संगत जी गुरु जी बोलने की देरी नहीं, गुरु जी की गाड़ियां ऐसे आगे आ जाती है ना, जैसे मेरी सेफ्टी के लिए चल रही हूँ, इधर भी गाड़ी खड़ी होती है गुरु जी की, उधर भी गाड़ी चल रही होती है गुरु जी की, मैं तो बड़ी खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। गुरु जी की गाड़ियां निकल निकल के, और 777 777 इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना मेरे को मेरे मालिक की, ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ने मेरे लिए छप्पर फाड़ दिया है ब्लेसिंग्स का। मैं बस मुंह से निकालने की, मन में याद करने की देर नहीं होती, तभी गुरु जी की गाड़ियां मेरे सामने आ जाती है, ब्लेसिंग ऑलवेज। और गुरु जी के सब रूप भी दिखते हैं जगह जगह जगह। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का और अपनी संगत परिवार का। जी मेरा यही मेरा एक सत्संग था, जो गुरु जी ने मेरी बेटी को आशीर्वाद देकर कान ब्लेस करे हैं, उसको ठीक ठाक रखा है, उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। बस बस मैं अपना सत्संग जो है यहीं पे विराम करती हूँ, और फिर नया सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, जिंदगी में ऐसी प्यार, ऐसी रंग, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना मालिक, दया दृष्टि बनाए रखना मालिक, गलती शलती क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।